हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबों के सामने अपने छठे वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और आज का हमारा विषय है लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव होता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लड़के और लड़कियों में जन्म से ही कई स्तरों पर भेदभाव होने लगता है। जैसे कि लड़कों के जन्म होने के बाद जो है सो घरों में शहनाइयाँ बजाई जाती है, खुशियाँ मनाई जाती है, और लड़की के साथ जन्म लेते ही सबों का मुँह चेहरा उदास हो जाता है। और यहाँ तक कि अगर पहली संतान के रूप में भी अगर किसी को लड़का हो जाए पहले, तो उस घर का माहौल ही कुछ और होता है। और पहली संतान के रूप में अगर लड़की आ जाए तो सभी लोगों का मुंह लटक जाता है कि ओह लड़की हो गई, इसके जगह पर लड़का होता तो बात कुछ और ही होता। और उसी दिन से माँ बाप ये सोचने लगते हैं कि जितना पैसा हम इसके पीछे पढ़ाई लिखाई या इसके अच्छे खान पान या इसके पहनावे उठावे पर खर्च करेंगे, वही पैसा आज से ही हमको इसके नाम पर, इसके शादी विवाह और इसके दहेज के नाम पर शुरू कर देना है, जमा करना। और वहीं से भेदभाव का खेल शुरू हो जाता है। एक ही घर में एक ही माता पिता अपने किसी बेटे को एक महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, उसे हॉस्टलों में रखते हैं, घर से बहुत दूर भी विदेश में भी रखना पड़े तो उसे पढ़ाते हैं। लेकिन लड़की कितनी भी अच्छी पढ़ने में हो, वह जान रहे हैं कि मेरी बेटी लड़के के मुकाबले ज़्यादा पढ़ने में अच्छी है, तब पर भी उसको घर से दूर नहीं भेजेंगे। कहेंगे नहीं, दुनिया ज़माना ख़राब है, क्या होगा नहीं होगा, तुम क्या करोगी। और यही डर उनको अपने बेटे के बारे में नहीं लगता है, लेकिन बेटी के बारे में उनको डर लगता है कि पता नहीं बेटी बाहर जाएगी तो क्या करेगी नहीं करेगी। दूसरी बात कि उसके साथ हर मामले में भेदभाव किया जाता है। तो और यह सिर्फ गांव में नहीं हो रहा है, शहरों में भी हो रहा है। मेरा तो खाल एक विद्यालय एक छोटे से स्कूल में है, और ऐसे भी आप कहीं भी देखेंगे तो हर एक जगह लड़के और लड़कियों के विद्यालय में जो उपस्थिति होती है, उनका जो नामांकन कराया जाता है, तो उनमें बहुत का अंतर होता है। अगर किसी विद्यालय में 500 लड़के हों, 500 विद्यार्थी हों, तो उसमें मुश्किल से 100-150 ही लड़कियाँ होती है और 300-350 लड़के ही होते हैं। तो अगर आप लड़की के साथ खाने पीने के मामले में या पहनावे ओढ़ावे के मामले में भेदभाव करते हैं, तो आप उसके साथ उतना बड़ा अन्याय नहीं कर रहे हैं जितना बड़ा कि अन्याय आप उसके साथ उसके शिक्षा के मामले में अंतर करके कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसे बचपन से ही शिक्षा के मामले में उसे कमज़ोर कर रहे हैं, तो समझिए वह कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी। और एक आत्मनिर्भर और पढ़ी लिखी बेटी आपके लिए एक कमाऊ लड़के से ज़्यादा आपके लिए सहारा बनती है। मान लिया कि अगर आप बूढ़े हो जाते हैं और बुढ़ापे में आप ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि आप खुद कमा के खा सकें, और वैसी स्थिति में आपके साथ रहने वाला आपका बेटा आपकी देखभाल नहीं करे, तो आप क्या करेंगे। और अगर आपने बेटी को भी आत्मनिर्भर नहीं बनाया है तो आपको दूसरों के ही सहारे जीना पड़ेगा। लेकिन अगर उस परिस्थिति में अगर आपने अपने बेटी को पढ़ा लिखा करके आत्मनिर्भर बनाया होता, तो उस स्थिति में अगर वह जान जाती कि मेरे पिताजी के साथ कुछ मुसीबत है, वे बीमार हैं या लाचार हैं, उनको इलाज कराना है या उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो वह अपने पति के मना करने के बावजूद भी आपसे मिलने के लिए आती। लेकिन अगर वह आत्मनिर्भर नहीं है तो उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वह अपने पति के खिलाफ जा नहीं सकती है, क्योंकि वह सोचेगी हम कहाँ से पैसा ला करके अपने पिताजी का इलाज करेंगे या अपनी माँ का इलाज कराएंगे, कहाँ से उसका देखभाल करेंगे, कहाँ से उसको खाना पीना देंगे। लेकिन अगर आपने उसको पढ़ाया लिखा होता, आत्मनिर्भर बनाया हुआ था, तो वह पति के सहारे नहीं रहती और पति के मना करने के बावजूद भी आपके मदद के लिए आती। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे देश के कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने उपन्यास गोरा में एक बहुत अच्छी बात कही है कि वह व्यक्ति से माँ बाप होने का सच्चा सुख कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता है जिसको अपनी बेटी ना हो। क्योंकि बेटी जो होती है वह अपने ससुराल में रहते हुए भी अपने माँ बाप के बारे में कोई भी अशुभ घटना सुनकर या अपने बारे में माँ बाप के बारे में कोई दुखद घटना सुनकर अपने पति से लड़ झगड़ करके भी उसका पाँव पकड़ के भी आपको देखने के लिए आएगी। आपको जहाँ तक संभव होगा 2 दिन 4 दिन महीने भर आपके साथ रह करके आपकी सेवा करेगी। लेकिन वही में आपके बगैर साथ रह रहा आपका बेटा हो सकता है कि आपको उस मुसीबत में आपके काम ना आए। इसीलिए आप किसी भी स्तर पर उसके साथ भेदभाव करें, उसे भले ही बेटों के मुकाबले अच्छे भोजन ना दें या बेटों के मुकाबले अच्छा खाना पीना ना दें, लेकिन आप उसके साथ कम से कम शिक्षा के मामले में ना दुर्व्यवहार करें। क्योंकि ऐसा साथ करके आप उसे जीवन भर के लिए लाचार पगू बना रहे हैं और वह सब दिन के लिए दूसरों के सहारे ही जीने वाली रहेगी। इसीलिए आज मैं आप सबों के सामने हाथ जोड़कर यह विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप शिक्षा के मामले में कम से कम बेटे और बेटियों के बीच में भेदभाव ना करें, उसे एक अच्छी शिक्षा दें। और आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान समय में
हालांकि अब तो जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं वे थोड़े से जागरूक हुए हैं और इस मामले में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांव में अभी भी स्थिति वही है। गांव में अभी भी लड़के और लड़कियों के बीच में शिक्षा से लेकर के बाकी सारे मामलों में अंतर हो रहा है, और जिसके कारण लड़कियां कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाती है। तो मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उसके साथ बाकी किसी भी मामले में भेदभाव करें तो ठीक है, ठीक तो है नहीं, लेकिन आप करते हैं तो उतना बड़ा आप उसके साथ मुसीबत नहीं कर रहे हैं, अन्याय नहीं कर रहे हैं, जितना बड़ा अन्याय आप उसके साथ शिक्षा के मामले में भेदभाव करके कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ अपने लड़के और लड़कियों के बीच में शिक्षा के मामले में कम से कम ये भेदभाव ना करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, तभी वह आपके साथ एक अच्छी बेटी बन करके आपको दिखाएगी। और आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और ताकि मेरे सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें, और वहाँ पर एक जो घंटा का निशान है उसे दबाना ना भूलें, ताकि सभी नए वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें।